रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का पुनर्गठन, ये कब कब हो सकता है? नए साझेदार के प्रवेश पर हो सकता है, यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाए, यानी कि वो अवकाश ग्रहण कर ले, निवृत्त हो जाए, तो भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है पार्टनरशिप का। कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए किसी साझेदार की, तो भी वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप का। या फिर अगर वर्तमान जो साझेदार हैं उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि वर्तमान में जो लाभ हानि अनुपात बांट रहे हैं, उसमें अगर वो परिवर्तन कर लेते हैं, भाई पहले हम बराबर बांटेंगे, अब हम कुछ और रेशियो में बांटेंगे, तो उस वहाँ पर भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप आपको समझ में आ गया? एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, क्योंकि ये है वही चीज़, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन और पुनर्गठन आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो पुनर्गठन का मतलब ये सब ही है। अब आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन हम करेंगे। तो सबसे पहला आएगा हमारा नए साझेदार का प्रवेश। तो अब रिकंस्ट्रक्शन वर्ड मैं वापस यूज़ नहीं लूँगा, लेकिन जो भी अब हम आगे करेंगे वो एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन ही होगा, पुनर्गठन ही होगा साझेदारी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दोनों ही बात एक ही है। एडमिशन, आगे आना पड़ेगा हमारे थोड़ा सा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर लिखो या पार्टनर लिखो, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। अब जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो हम बहुत सारे हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन करने होते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विच एडजस्टमेंट आर वी मेड। तो नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन हमें करने होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन आया हुआ है और डिटेल में उन एडजस्टमेंट को वहाँ समझाना होता है। और 15 मार्क्स का 15 नंबर का क्वेश्चन इन एडजस्टमेंट के ऊपर आ सकता है, ठीक है, या छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन एडजस्टमेंट को समझना आप। तो वो क्या क्या है? सबसे फर्स्ट वो है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए लाभ हानि अनुपात की गणना मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में बाद में लिख दूंगा, पहले हिंदी में लिख देता हूँ। इसके अलावा त्याग के अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की गणना, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो कैलकुलेशन ऑफ, साथ में लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। थर्ड नंबर अगर बोले तो फिर आता है आपका गुडविल, यानी कि ख्याति, गुडविल, ठीक है। गुडविल के अंदर आता है एक तो आपका मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन आता है, यानी कि वैल्यूएशन। इसके बाद इसमें आता है जनरल एंट्रियां, है ना, प्रविष्टियां। गुडविल की क्या आती है? प्रविष्टियां, प्रविष्टियां बोलते हैं, ठियां बोलते हैं, प्रविष्टियां हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रविष्टियां, यानी कि एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। उसके बाद इसमें आता है आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 होता है। एडजस्टमेंट नंबर 4 आता है आपका संपत्तियों एवं दायित्वों का, संपत्तियों, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, संपत्तियों एवं दायित्वों का। बाकी मैं पहले से टाइप किया हुआ भी आपको बता सकता हूँ, है ना, वो भी समझा सकता हूँ, बट ऐसे समझ में आना ज़रूरी है जिससे लंबे टाइम तक आपको याद रहे। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन,
यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ओके। फिर 5th नंबर आता है इसके अंदर संचयों और लाभ हानि जो हिस्सा दे रखा होता है या संचयों का, उसको बोलते हैं संचित लाभों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स, ठीक है। फिर आता है आपका इसके अंदर 5th नंबर के बाद 6th नंबर, वो आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर लिए थे, आपको पता हो तो। उसमें हम बनाते थे एक तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से और एक फिक्स मेथड से, है ना। फिक्स मेथड से 2 अकाउंट बनते थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता था, कैपिटल अकाउंट, तो वो वाले। फिर आता है आपका एक टॉपिक आते हैं, कुछ रिजर्व्स आते हैं, स्पेशल रिजर्व मैं उसको बोल सकता हूँ, लेकिन उसको एक में आता है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, हिंदी में बोलते हैं उसको कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, रिजर्व। और एक इसके अंदर आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि विनियोग क्षतिपूर्ति या विनियोग उतार चढ़ाव संचय, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर आता है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी के समायोजन, साझेदारों की पूंजी के समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर लास्ट 10th नंबर पे जाके बनती है आपकी बैलेंस शीट। छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पर छोड़ दी है ना। स्थिति विवरण बोलते हैं उसको, स्थिति विवरण, या चिट्ठा बोल सकते हैं उसको हिंदी के अंदर। कहने का मतलब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट। तो ये 9-10 पॉइंट है टोटल, ये अपन को करने हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, तो ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने थ्योरी के अंदर 15 मार्क्स में 15 नंबर के अंदर। तो ठीक है, वैसे अपने 12th में भी इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट हमने पढ़ रखे होंगे। ओके, चले आगे। बताइए, एक बार थम्स अप भेज दीजिए बेटा, जल्दी से थम्स अप भेज दो। तो आज हम बेसिक थोड़ा समझते हैं और फिर हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा, यानी कि नया साझेदार जब भी आएगा, तो वो 2 चीज़ें उसको लानी पड़ती है नए साझेदार को। एक लानी पड़ती है उसको कैपिटल,
यानी कि पूंजी, और एक उसको लानी पड़ती है गुडविल यानी कि ख्याति। ठीक है, कैपिटल अगर वो न्यू पार्टनर लाता है, अब गुडविल वगैरह क्या होती है हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कैपिटल कोई पार्टनर न्यू पार्टनर आएगा तो पैसा तो लाना पड़ेगा, पूंजी लानी पड़ेगी, कैपिटल लानी पड़ेगी। अगर वो कैपिटल लेके आता है तो उसको एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हिस्सा मिलता है, तो उसको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर हिस्सा मिलता है। और गुडविल अगर कोई लेके आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या मिलता है, हिस्सा मिलता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कैपिटल लाने से एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर उसको हिस्सा मिलता है, गुडविल लाने से उसको प्रॉफिट या लॉस के अंदर हिस्सा मिलता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ NPSR, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना। NPSR मतलब न्यू, N मतलब न्यू, P मतलब प्रॉफिट, S मतलब शेयरिंग, R मतलब रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। ये हम सीखने वाले हैं। बट अब यहाँ पर देखना, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। अब इसको सीखने से पहले, नए लाभ हानि अनुपात की गणना को सीखने से पहले क्वेश्चन आता है भाई वाई, क्यों कैलकुलेट करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समझना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं ये दो पार्टनर हैं, एक है ए, ठीक है, और ये एक पार्टनर है जिसका नाम है बी, ठीक है, और इनकी फर्म है ए बी, और इनको मान लेते हैं इस बार प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 10,000 का मान लो या ऐसा कुछ मानो, मान लेते हैं इनको प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपये का, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 1:1 है। अब बताओ ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। 12,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, दो पार्टनर है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा ए का, 6,000। बिल्कुल सिंपल है, 6,000 ये ले जाएगा, 6,000 ये ले जाएगा। अब एक और सिचुएशन है, इस बार क्या हुआ, मान लेते हैं आ गया सी। ये सी जो है ये कौन है, न्यू पार्टनर, सी है न्यू पार्टनर। अब सी आ गया, तो अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसको हम NPSR बोल रहे हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ठीक है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि आपका NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का, बी का और सी का सबका मिला के बराबर है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको मान लूँ कि इस बार भी सी के आने के बाद में नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपये का। बताओ किस पार्टनर को कितना मिलेगा, 4,000। इसको भी मिलेगा 4,000, इसको भी मिलेगा 4,000, इसको भी मिलेगा। सेम प्रॉफिट जब पहले होता था, जब सी नहीं था, तो ए को कितने मिलते थे, 6,000। अभी ए को कितने मिल रहे हैं, 4,000। तो इसका मतलब सेम प्रॉफिट कम मिल रहा है, मतलब इसका मतलब हुआ कि ए ने किया है सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, अपने प्रॉफिट का क्या किया है, त्याग किया है। तो मुझे बताओ ए ने कितना त्याग किया। पहले 6 मिलते थे, लेकिन सी के आने की वजह से प्रॉफिट सेम है, लेकिन अब उसको 4 मिल रहे हैं। 2,000 का उसने सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि त्याग कर दिया 2,000 का। ओके, ये किसने किया, ए ने। अब जरा बी का भी देख लो। बी को पहले मिलते थे 6,000 और बी को अब मिलते हैं 4,000। तो बी ने भी क्या किया इस बार, बी ने भी सेक्रीफाइस किया। अब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया बताना जरा। सर 2,000 का, कोई पूछने वाली बात भी नहीं है, 2,000 का ही सेक्रीफाइस किया, सामने दिख रहा है। ओके, यानी कि ए ने सेक्रीफाइस किया 2,000 का, बी ने सेक्रीफाइस किया 2,000 का, तब जाके सी को कितने मिले, 2 और 2 2,000 प्लस 2,000 4,000।
तो यहाँ हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसको ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदार सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं अपने प्रॉफिट का। क्या करते हैं? त्याग करते हैं अपने प्रॉफिट का। तो हमेशा ऐसा ही होगा जब भी, क्योंकि नया मेंबर आएगा तो अब पुराने वालों का हिस्सा तो कम होना ही है। कम होने का मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2000 और 2000, ये है ना। 2000 एक ने किया, 2000 एक ने किया, तो यानी 1:1 इन्होंने सेक्रीफाइस किया, बराबर सेक्रीफाइस किया। 2000 ए ने दिए, 2000 बी ने दिए, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया इक्वल। तो यहाँ पर कुछ आपको हिंट मिली होगी कि न्यू रेशियो क्यों निकालना है। क्योंकि न्यू रेशियो इसलिए निकालना है, पहली बात तो न्यू रेशियो इसलिए निकालना है कि उनका अब न्यू प्रॉफिट कैसे बांटेंगे वो पता चल जाए। इसके अलावा में ये भी पता कर सकते हैं कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब अभी साफ हो गया है इधर कि इस ए और बी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसको? सी को। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब पर्सनली देखा जाए तो 2000 का इसने सेक्रीफाइस किया, 2000 का इसने सेक्रीफाइस किया, तब जाके सी को 4000 रुपये मिले। तो पर्सनली देखा जाए, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ए और बी का तो लॉस हो गया। तो ए और बी ऐसे कभी सेक्रीफाइस करेंगे भी नहीं। वो बोल रहा भाई तेरे आने से हमारा लॉस हो रहा है, हम तेरे को क्यों आने दें। तब सी बोलेगा कि मैं जो गुडविल ला रहा हूँ ना वो तुम ही ले लेना। यानी कि न्यू पार्टनर जब आएगा तो गुडविल लाएगा, तो गुडविल किनको देगी? इनको मिल जाएगी। जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या मिलती है? गुडविल मिलती है। जो नया पार्टनर है ना वो गुडविल ला के देगा इनको, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, तो इनको गुडविल मिलेगी। आप भी अगर त्याग कर लेते हो, है ना, किसका? यारी का, दोस्ती का, है ना, टाइम पास का, मोबाइल का, फालतू की चीज़ों का, है ना, और पूरा फोकस अपने करियर पे देते हो, तो आप सेक्रीफाइस करोगे सब चीज़ों का, तो आपका करियर ग्रोथ हो जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो सेम है, कोई सेक्रीफाइस करेगा तो बदले में तो कुछ मिलेगा ही ना, फल तो मिलता ही है। तो यहाँ पर ये ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनको बदले में क्या मिलेगा? बदले में गुडविल मिलेगी। मान लेते हैं सी जो गुडविल लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये 500 रुपये इसको मिल जाएंगे, 500 रुपये इसको मिल जाएंगे। या वो मान लेते हैं गुडविल के लेके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, गुडविल के लिए लेके आ रहा है वो 15,000 रुपये, तो क्या होगा? 7,500 इसको मिल जाएंगे, 7,500 इसको मिल जाएंगे, जो सी लाएगा गुडविल का पैसा। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? बताइए। तो सिंपल है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। सिंपल चीज है, जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल मिलेगी, बस याद रखना। जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसको गुडविल नहीं मिलेगी। सिंपल चीज, ओके। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं NPSR, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के, है ना। तो मैंने वैसे तो ये क्वेश्चन देख के पढ़ के अपन को करना होता है, लेकिन मैंने कुछ इसके पॉइंट्स बना रखे हैं, तो उसमें मैं पॉइंट नंबर आपको ए कराने वाला हूँ। वो क्या है? यदि पुराने साझेदार या फिर यदि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में प्राप्त करता है, या प्रश्न में कुछ न कहा गया, प्रश्न में कुछ न कहा गया हो, समझना।
न्यू पार्टनर acquire his share from old partner in old ratio, or if question is silent, या फिर क्वेश्चन क्या है साइलेंट, उसमें कुछ नहीं बोला है, तो कैसे होगा। और इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो देखना, मान लेते हैं हमारे पास में दो पार्टनर हैं, एक है ए एक है बी, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2, सी आ रहा है 1/5 के लिए, और मतलब क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, आपको बोला हुआ है NPSR निकालिए, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। या फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो सी जो है ना, ये अपना शेयर किससे ले रहा है, ए से और बी से, यानी कि सी को कितना मिल रहा है 1/5। बेटा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, सी को मिल रहा है 1/5, लेकिन ये 1/5 सी को देगा कौन, क्योंकि नया पार्टनर जो भी आता है ना, उसको मैंने अभी बताया 4000 जो मिले थे वो ए और बी ने तो दिए थे, तो नया पार्टनर जब भी आता है उसको कौन हिस्सा देगा, ओल्ड पार्टनर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर से सी को मिलेगा 1/5, लेकिन इसमें से ए कितना दे रहा है और इसमें से बी कितना दे रहा है, इसमें से ए कितना दे रहा है और इसमें से बी कितना दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी को। वो किस रेशियो में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। तो यहां आप सॉल्यूशन देखना, ए सेक्रीफाइस टू सी, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो सी को कितना मिल रहा है 1/5, उसका कितना कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 3:2 के अंदर, तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा उसका 3/5, 3 और 2 हो गए 5, तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/25। ओके, अब निकालते हैं बी सेक्रीफाइस। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी कितना त्याग करेगा, बी सेक्रीफाइस टू सी, बी को कितना मिल रहा है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो ही इनका सेक्रीफाइस रेशियो है, तो यहाँ हो गया 2/25। आया समझ में बेटा, ये बताइए एक बार रिप्लाई करो, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो भी सी को मिल रहा है उसमें से ए और बी कैसे दे रहे हैं, ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ये माना जाता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले निकालेंगे एज न्यू शेयर। ए का पहले कितना था, पहले ए को मिलता था 3/5, पहले कितना मिलता था 3/5, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 3/25। तो एलसीएम ले लो भाई, पहले 6000 मिलते थे, सेक्रीफाइस कितना कर दिया 2000, तो पीछे 4 बचेगा ना। तो अब हमारे पास अमाउंट तो है नहीं, रेशियो है, तो पहले उसको मिलते थे 3/5, उसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/25 का, तो लेस कर दो तो बचा हुआ शेयर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। एलसीएम वो चीज़ होती है जिसमें दोनों संख्याओं का डिवाइड चला जाए, भाग चला जाए। 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 बार। 25 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, 1 बार। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 3, तो ये हो गया 12/25। अब निकालते हैं बीज न्यू शेयर। बीज न्यू शेयर, बी का पहले कितना था 2/5, बी ने कितना सेक्रीफाइस कर लिया 2/25। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25। 5 की टेबल में 25 5 टाइम, 25 की टेबल में 25 1 टाइम, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 8/25। अब आ जाएगा बेटा सीज न्यू शेयर। सीज न्यू शेयर, अब सी का देखो बेटा, सी का न्यू शेयर देखते हैं। तो सी का अगर न्यू शेयर देखें तो सी का पहले कितना था 1/5, तो 1/5 के लिए आ रहा है। लेकिन देखो बेटा यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो इधर भी नीचे 25 होना चाहिए। तो ऐसी किस संख्या से या डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 25 हो जाए। सर 5 से कर दो, तो जो 5 से नीचे करेंगे 5 से ऊपर करेंगे, तो ये हो गया 5/25।
25। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR वो आ गया 12, 8 एंड 5, और ये आपस में किसी भी टेबल में कट नहीं रहे। तो ये NPSR निकल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि बंदा सेक्रीफाइस कैसे करता है, जैसे वो सेक्रीफाइस करेगा उस हिसाब से जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। समझ में आया हो तो इसके बी पॉइंट की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। बताओ। हेलो मनीष, और कौन आया है? अल्फिया, यश, पूर्विका, कृष्ण, इशिता, ममता, मनीष, 1-2 बच्चे एब्सेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम बी पॉइंट। अब बी के अंदर देखो, बी पॉइंट में क्या होता है। एक सिचुएशन और है। अब इस सिचुएशन क्या देखना, यदि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में, यानी कि बराबर अनुपात में प्राप्त करता हूं। अब देखो कैसे। इफ न्यू पार्टनर acquire his share from old partner in equal रेशियो। एग्जाम्पल से समझाता हूं ये क्या कह रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जा, ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है बेटा वो है 3:2, सेम है। सी आ रहा है 1/5 के लिए। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन देखना, अब सी जो अपना हिस्सा एक्वायर कर रहा है, कितना, सी को कितना मिलेगा, 1/5। अब सी को जो भी हिस्सा मिलेगा वो किससे मिलेगा, वो ए और बी से मिलेगा, लेकिन किस रेशियो में, ये बोल रहे हैं, मतलब सी को जो मिल रहा है ना 1/5, सी को कितना मिल रहा है 1/5, ये सी को 1/5 कौन देगा, ए और बी, लेकिन किस रेशियो में। क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, ओल्ड भी नहीं बोला है, कैसे बोला, समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में, यानी कि ये जो 1/5 है ये इसको ए और बी दे रहे हैं, लेकिन किस रेशियो में, 1:1। तो अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आएगा, निकाल के देखते हैं। देखो, ए सेक्रीफाइस टू सी, सी को कितना मिल रहा है 1/5, ए उसका कितना दे रहा है, ए और बी कितना दे रहे हैं 1:1, यानी कि ए इसका कितना दे रहा है, आधा, तो ये हो गया 1/10। ऐसे कैसे, बी सेक्रीफाइस टू सी, बी भी कितना दे रहा है, जो सी को मिल रहा है उसका आधा, 1:1 मतलब आधा, तो वो कितना हो गया 1/10। अगर यहाँ पर एक और पार्टनर होता था तो ये 1:1 हो जाता, तो 1/3 करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, है ना। ओके, यहाँ तक आया समझ में। एक बार थम्स अप भेजो, फिर आगे चलते हैं जल्दी, या ओके भेज दो, थम्स अप भेज दिया है तो। वहाँ ओल्ड था, यहाँ पर ये है, बस सिंपल चीज है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम निकालते हैं न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालते चलो। एज न्यू रेशियो, ए का पहले कितना था 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया 1/10, तो माइनस कर दो 1/10। एलसीएम लेंगे तो 10, 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 1 बार, तो ये हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -1, यानी कि 5/10। 20 न्यू शेयर या 20 न्यू रेशियो। बी का पहले कितना था बेटा, देखो 2/5, और इसको न्यू कितना मिला, न्यू कितना, इसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो इसका
इसका न्यू आ जाएगा 10, 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 10 की टेबल में 10 1 टाइम, तो ये 4 - 1 यानी कि 3/10। अब सी इज न्यू शेयर या सी इज न्यू रेशियो। सी का देखो पहले कितना था 1/5, अब इधर भी 10 इधर भी 10, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2/10। आप इसकी जगह एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:3:2 NPSR। क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी एक लाइन चेंज होते ही पूरा हो जाता है मामला। ओके, रिप्लाई प्लीज। ठीक है, तो बहुत इजी था ये, सिर्फ लेस किया है मैंने। ओके हाँ, अब देखो, अब चलते हैं हम इसके एक और पॉइंट पर, जिसका पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर सी। अब वो देखो क्या है। इफ पहले हिंदी में लिख देता हूं, चलो। यदि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करता है। If new partner acquire his share from old partner in unequal रेशियो। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, 3 तरीके से हो सकता है, तो मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम करेंगे वो होगा सी का फर्स्ट। 3 एग्जाम्पल लूँगा मैं इसके अंदर, ठीक है। मैं इसमें 3 एग्जाम्पल लूँगा, 3 तरीके से ये हो सकता है। तो सी का फर्स्ट ले लेते हैं पहले, सी का फर्स्ट। इसमें मान लेते हैं 2 पार्टनर है ए एंड बी, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2। सी आ रहा है आपका 1/, फॉर एग्जांपल के लिए 5 के लिए वही, लेकिन ये जो 1/5 सी को जो मिल रहा है, ये कौन दे रहे हैं, ये ए और बी दे रहे हैं, ना ओल्ड रेशियो में ना इक्वल। कैसे दे रहे हैं, असमान अनुपात में, कोई अलग ही रेशियो दे रहे हैं। मान लेते हैं ये दे रहे हैं उसको 2:1 के अंदर, ए और बी कैसे दे रहे हैं, 2:1 के अंदर। ओके, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका सेक्रीफाइस जो रेशियो है ना 2:1, इसको प्लस करके देखना है क्या वो 1/5 आ रहा है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो 2/3 प्लस 1/3, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3, बी कितना कर रहा है 1/3, तो इनका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। एलसीएम ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो गया 3/3, कट के क्या आ गया 1। इसका मतलब अभी हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एज सेक्रीफाइस टू सी। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, सी को कितना मिल रहा है 1/5, उसका कितना सेक्रीफाइस करेगा 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 2/15। बी सेक्रीफाइस टू सी 1/5 मिल रहा है सी को, बी कितना दे रहा है उसमें से 1/3, तो 1/3, तो ये हो गया 1/15। ओके, अब न्यू रेशियो निकाल देंगे फटाफट से। एज न्यू रेशियो, एज न्यू शेयर। ए को पहले मिलता था 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया 2/15।
एलसीएम लेंगे 15, 5 की टेबल में 15 3 टाइम आता है, 15 की टेबल में 15 एक टाइम आता है, तो ये हो गया 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/15। फिर बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। बी का देखो कितना पहले था 2/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया 1/15, तो 1/15, 15, 5 की टेबल में 3 टाइम और 1, तो 3 माइनस 6 माइनस 1, 5/15। सी इज न्यू शेयर, सी का मान लेते हैं, पहले कितना था 1/5, 15 लाना है तो 3 से नीचे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई बाय, तो 3/15, और ये आपका आ गया NPSR 753। अब जब मैं सी का सेकंड कराऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सी के फर्स्ट में और सी के सेकंड में क्या डिफरेंस है। तो देखिएगा जरा, हम करते हैं सी का सेकंड, सी का सेकंड। देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए ए है और बी है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मान लेते हैं, क्या माने 3:2 मान लेते हैं। सी का मान लेते हैं, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1 सेकंड देना। सी का मान लेते हैं हम ऐसा कुछ जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर 1/5 के लिए आ रहा है तो इसको ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो कर लेते हैं हम, 1 सेकंड देना मेरे को। देखो बेटा हो गया, ठीक है। ये सारा मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले से कुछ रट नहीं रखा है। हाँ 1/2 के लिए, ठीक है। सी कितने के लिए आ रहा है समझना बेटा, सी आ रहा है 1/2 के लिए। अब ध्यान से समझना, सी आ रहा है 1/2 के लिए, अच्छी बात है, आने दो उसको। अब 1/2 के लिए जो सी आ रहा है ना, उनका रेशियो पता है क्या है, वो आ रहे हैं 7:3, 10 + 3/10। अभी क्या लिया था 5, 3:2। अभी क्या लिया था मैंने, 1 सेकेंड रुकना, क्वेश्चन बना रहा हूँ ना मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 3/10। हाँ देखो बेटा, ये आ रहे हैं 1/2 के लिए। ए दे रहा है इसमें से, ए इसको सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, वो कर रहा है 3/10 और बी कर रहा है 2/10। ये आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया था, ये 2:1 था, इसको प्लस करके देखा तो क्या आ गया था 1 आ गया था, तो हम पहले की तरह ही करेंगे। अब यहाँ देखना क्या होगा, 3/10 प्लस 2/10 को करके देखो, प्लस अगर 1 आएगा तो सी का फर्स्ट लग जाएगा, अगर 1 नहीं आया तो सी का सेकंड लगाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 10, और 10 की टेबल में 10 एक बार, यहाँ 10 की टेबल में 10 एक बार, तो ये हो गया 3 + 2, तो यहाँ हो गया 5/10, यानी कि 1 तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए कटेगा, कट के कितना हो रहा है 1/2, 1 नहीं आया, ये आ गया, 1 नहीं आया, क्या आ गया, ये आ गया, 1 नहीं आया। अगर 1 आता ना तो हम क्या करते थे, सी का फर्स्ट लगाते थे ये वाला, और उसमें हम कैसे करते, वही 1/5 को पहले 2/3 से मल्टीप्लाई करते, मतलब सेक्रीफाइस निकालते, फिर उस सेक्रीफाइस को लेस कर देते। बट यहाँ पर 1 नहीं आया है, जो सी का हिस्सा है वो आ गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालेंगे, यही क्या है सेक्रीफाइस रेशियो है। और अब हम सीधा न्यू रेशियो निकाल देंगे, तो एज न्यू शेयर सीधा वो निकालेंगे, एक स्टेप खत्म हो जाएगा। तो एक न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, पहले था 3/5, उसमें से इसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/10 का। एलसीएम लेंगे 10, 5 की टेबल में 10 2 बार आता है, 10 की टेबल में एक बार आता है,
तो ये हो गया 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3/10। फिर बी इज न्यू शेयर, बी का पहले था 2/5, अभी है बी का पहले था 2/5, अभी बी का कितना, बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/10, तो लेस कर दो सीधा 10। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो 4 माइनस 2, 2/10। सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर आ जाएगा। सी का देखो 1/2 था ना, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 हो जाए तो 5 से कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो गया 5/10। तो अब आप यहाँ रेशियो निकालेंगे तो देखो क्या आ रहा है 3:5, ये आ गया NPSR। दोनों में फर्क पता चला, बताइए। सिंपल सा फर्क है, अगर उन दोनों की रेशियो की जो अनइक्वल रेशियोज हैं, असमान अनुपात में दे रखे हैं, उनकी टोटल अगर 1 आ जाए तो सी का फर्स्ट लगेगा, अगर उनकी टोटल वो आ जाए जो नए पार्टनर को मिल रहा है तो सी का सेकंड लगेगा। रिप्लाई प्लीज। प्लीज रिप्लाई, फटाफट रिप्लाई कर दो बेटा। ओके, सबने कर दिया, कोई रह गया बाकी? ओके, मनीष, अल्फिया, यश, ममता, इशिता, कृष्ण कहाँ चला गया? ओके ओके, पूर्विका, ममता राठौड़, ओके ठीक है। अब लास्ट इसमें एक सी का है थर्ड, सी का थर्ड भी होता है, उसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसा होगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको ट्राई करता हूँ देखो बनाने की। ए और बी इनका दे रखा होगा 3:2, सी आ रहा है लेकिन कितने के लिए आ रहा है वो नहीं दे रखा, सी कितने के लिए आ रहा है वो आपको नहीं दे रखा, लेकिन सी को ए कितना दे रहा है और बी कितना देगा वो दे रखा है, वो दे रहे हैं 2:1 के अंदर। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो उसको कैसे करना है, आपको निकालना है ए सेक्रीफाइस टू सी। वो कैसे निकालते थे, पहले हम सी का शेयर लेते थे और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 2/3 से, बट यहाँ पर तो हमको पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है 3/5 ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2/3 को, तो यहाँ आ जाएगा 6/15। फिर बी सेक्रीफाइस टू सी, वो ले लेंगे हम 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये हो गया 2/15, सीधा इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डिपेंड करता है, वो चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब बताऊंगा। हीज है ना, उसका फर्क पड़ेगा, है ना, ए ही शेयर या हर शेयर, है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी, लेकिन खैर मेन आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन ऐसा होगा। तो ए इज न्यू शेयर निकाल देंगे, ए का पहले था 3/5, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 6/15, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, 3 और 3 हो गए 6, 6 माइनस 6 0/15, सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, इसको अब न्यू रेशियो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया है इसलिए कुछ भी हो सकता है, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। इसका है 2/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/15, तो एलसीएम लेंगे 15, 5 की टेबल में 3, तो 3 हो गया 6 माइनस 2, तो इसका आ गया 4/15। और सी इज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर आ जाएगा, कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि उसका वहाँ तो क्वेश्चन मार्क है तो उसको तो ले ही नहीं सकते हम, क्या ले, तो 6/15 प्लस 2/15 कर दो, 6/15 प्लस 2/15, तो एलसीएम लेंगे 15, 6 प्लस 2, यहाँ हो गया 8/15, तो रेशियो आ गया 0:4:8 NPSR। अब उसका 0 आ गया क्योंकि मैंने मन से आंसर क्वेश्चंस बनाए हैं इसलिए, बाकी ऐसा होगा नहीं। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करना है। एक और लास्ट बच गया है, वो है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी कराने से पहले एक बार आप थम्स अप भेज दीजिए, फटाफट फटाफट भेज दीजिए, फिर पॉइंट नंबर डी कराता हूँ मैं। रॉन्ग हो गया है या फिर वो 0 आ रहा है, नो 9 आएगा ना इधर, हाँ 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 सही है, ये देखो बेटा
आपने ध्यान नहीं दिया, इधर मल्टीप्लाई में देखो वो सही कर रहा है मनीष। ये देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 9, 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 3/15 करेक्ट है। ओके फिर ये मेरा सही है एकदम, मैंने जो आंसर बनाया है वो एक क्वेश्चन 1 से जो बनाया है वो एकदम सही है। ये हो गया 3, 4, 8। ओके करेक्ट, थैंक यू मनीष। वही मेरे को लग रहा था कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी जल्दी से। ओके ठीक है, एक बार थम्स अप भेजो फटाफट सब प्लीज। फिर डी पॉइंट करते हैं अपन। डी पॉइंट सबसे इजी पॉइंट है, देखो कैसे इजी है तो देखना, बहुत इजी पॉइंट है। डी पॉइंट जो है बहुत इजी पॉइंट है। तो देखो डी में क्या होगा, इफ न्यू पार्टनर acquire his share from only one partner, यानी कि नया साझेदार अपना हिस्सा केवल किसी एक साझेदार से प्राप्त करें, किसी एक साझेदार से प्राप्त करें। अब देखना है, यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ए है, बी है और सी नया आ रहा है, इनका रेशियो है 3:2। सी आ रहा है कितने के लिए 1/5 के लिए, लेकिन सी पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, ए से। मतलब ये हुआ कि इसको बी सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा वो ए से ले रहा है, बी सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है। तो कैसे निकलेगा, यहां निकलेगा एज न्यू शेयर। ए को पहले कितना मिलता था भाई, ए को मिलता था पहले 3/5। ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, पूरा 1/5 ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो 5, 3 - 1 तो ये गया 2/5। फिर बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। बी का पहले कितना था 2/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, इसने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो इसका अभी भी कितना है, अभी भी 2/5 है। सी इज न्यू शेयर, सी को कितना मिला, सी को मिला 1/5 और सबके नीचे क्या है 5 ही है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया, 2:1। ओनली वन पार्टनर सेक्रीफाइस करे तब ऐसा करना होता है। तो ये तो कुछ मैंने आपको बना के बताए हैं कि भाई इस सिचुएशन में ऐसा करना है, इस सिचुएशन में ऐसा करना है। वैसे आपको ये हेल्प तो करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर जो बोल रखा होता है वो करना होता है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। इसमें बाय, टू, हीज, हर, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। सेक्रीफाइस, इक्वल, अनइक्वल, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। वो क्वेश्चन देख के हो सकता है इन सिचुएशन से अलग कोई सिचुएशन हो, बट मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे हम करते हैं। तो इसी के साथ आपका NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हो गया है। आज आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा। तब तक आप ये सारा नोट कर लेना, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बोल देना कि सर जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये होगा आपका मंडे से, मंडे है आपका 8/11/2021, ठीक है। 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एक क्लास 12th के लिए ऑफलाइन बैच और एक BCom फर्स्ट ईयर के लिए। तो जो ऑफलाइन के इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट करें, ये मेरे नंबर है, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। ज़्यादा बच्चे लूँगा नहीं मैं। ऑफलाइन का मतलब हो गया मेरे कोचिंग सेंटर पे आएंगे वो पढ़ने के लिए। तो जो जोधपुर वगैरह के स्टूडेंट हैं वो आ सकते हैं। टाइम वगैरह अभी आपको बता देंगे, एक बार आप सबको इन्फॉर्म कर दें ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए सबकी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, चलिए बाय बेटा, बाय, सभी को बाय।